जय गुरुदेव। समय का संदेश। जिनका अंदर का पर्दा नहीं हटा है, उन सब नामदानियों को नवरात्रि में अपने अपने घरों पर साधना करनी है। जिनको कै ख गै घै पढ़ना है, जिनको ABCD पढ़नी है, उनके लिए भी कुछ सोचा गया है। देखो यहीं आप जो लोग बैठे हो, कुछ लोग ऐसे भी हो इसमें कि जो यह 4 चरणों में 3-3 दिन की अखंड साधना शिविर चली 72 घंटे की, उसमें नहीं पहुंच पाए हो। अब चाहे आपकी इच्छा नहीं रही हो, संस्कार आपके नहीं रहे हों, कर्म आकर खड़े हो गए हों, इसकी वजह से नहीं पहुंच पाए हों, लोग इसकी वजह से नहीं पहुंच पाए, और या कोई मजबूरी रही हो। तरह तरह की मजबूरियां होती हैं, दूर रहता है, नहीं पहुंच पाते हो, परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि समय नहीं निकाल पाते हैं, कोई भी कारण रहा हो, पहुंच नहीं पाए, तो गुरु महाराज का हमारे क्या निशाना था कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य गुरु महाराज का था कि तुमको हम तुम्हारे घर पहुंचा दें। कौन सा घर? वह घर जहां जाने के बाद फिर नीचे आना नहीं होता है, कोई निकाल नहीं सकता है। वह अपना घर, वही अपना घर है। तो वहां पहुंचाने का जो निशाना था, वही निशाना गुरु महाराज के जाने के बाद आज भी है प्रेमियों। तो एक सरल रास्ता यह निकाला जा रहा है, निकाला गया है कि अपने अपने घरों में करो। यह नवरात्र आती है, तो यह नवरात्र क्या बताती है कि इसमें यह जो भूत है, जो 24 घंटे सवार रहते हैं, सब के ऊपर रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, यह भूत ढीले पड़ जाएं, परेशान ना करें। कुछ लोगों को ये भूत बहुत परेशान करते हैं, जो रहते हैं शरीर में, और कुछ के रहते हैं शांत रहते हैं, परेशान ज़्यादा नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, और कुछ के होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं। तो यह जो भूत है, ये शांत हो जाएं, रहें तो ये कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये परेशान ना करें। और यह जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है, आपको बहुत बार बताया गया, इसका मतलब भी समझाया गया है। तो यह जो है, यह शांत हो जाएं, यह खत्म हो जाएं, मरे जैसे हो जाएं, जैसे कोई मरा पड़ा रहता है, आदमी बेहोश रहता है और मरा हुआ जैसे रहता है, जैसे ऐसे ये रहें। तो लेकिन बेहोश हो जाएं ये। तो ये नवरात्र सच पूछो तो इसलिए आती हैं, और व्रत वगैरह लोग इसलिए करते हैं कि पेट साफ रहेगा, तो फायदा है इसका। एक तो अगर नींबू पानी से ही रहा जाए, व्रत अगर किया जाए, उपवास किया जाए, तो पेट एकदम साफ हो जाएगा। और नहीं तो बहुत हल्का फुल्का खाया जाए, साग सब्जी आलू उबाल कर के खाया जाए, और कुछ ना खाया पिया जाए, तो पेट साफ
हो जाता है, रोग हट जाते हैं, पेट की सफाई हो जाती है, बहुत से रोग हट जाते हैं। और दूसरा इसमें यह तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण यह नष्ट किए जाते हैं। उनका तो ये ताप गर्मी है, ये जो परेशान करते हैं, यह ठंडे पड़ जाएं इसलिए किया जाता है। तो 3 दिन में तमोगुण नष्ट होता है, 3 दिन में रजोगुण नष्ट होता है और 3 दिन में सतोगुण खत्म होता है। जैसे कहा ना कि दुख और सुख होते हैं, लेकिन दुख और सुख दोनों बाधक होते हैं। स्वर्ग और वैकुंठ सुख वाली जगह है और यह मृत्यु लोक दुख वाली जगह है, लेकिन वहाँ भी दुख झेलना पड़ता है। जब तक यह दोनों नहीं छूटता है, सुख और दुख जब तक खत्म नहीं होता है, तब तक आदमी निकल नहीं पाता है, फंसाव रहता है। तो अब आप यह समझो प्रेमियों कि अपने अपने घरों में अब साधना करनी है, सबको समय निकालना है। जितने भी नामदानी हैं, चाहे भारत देश में हो, चाहे विदेशों में, किसी भी देश में हो, जो भी नामदानी है, गुरु महाराज के या गुरु महाराज के जाने के बाद जिनको नामदान दिया गया है, सबके लिए ये आदेश जारी किया जा रहा है कि सब लोगों को 9 दिन अपने अपने घरों में साधना करनी है। और जो घर के मुखिया जिम्मेदार हो, जितने नामदानी हैं, सबके लिए जिम्मेदारी अपनी निभाओ। जैसे रोटी पानी का इंतजाम करते हो, देखते हो कि कौन सा सामान है घर में या नहीं है, बच्चे ने खाया कि नहीं खाया, दुबला होता जा रहा है, तबीयत तो नहीं खराब है। जैसे हर चीज का ध्यान रखती हो बच्चों का, परिवार वालों का कि यह सुखी रहे, उसी तरह से उनको सुखी बनाने के लिए, उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए, आने वाले खराब समय से बचाने के लिए जितने भी लोग नामदानी हैं, सब से भजन कराओ, खुद भी करो और उनसे भी कराओ। जो ज़्यादा समय दे देगा उसको तो दया मिलेगी ही मिलेगी, और किसी किसी को तो आप समझो जो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा बैठ गया लगातार, एक एक दिन के हिसाब में 24-24 घंटे में इतना समय जो बैठ गया, उसमें बहुत से लोगों को अनुभव हो जाएगा। बहुत से लोगों को सब की गारंटी नहीं है, क्योंकि सबका बोझा कर्मों का अलग अलग है, लेकिन कुछ लोगों को तो हो ही जाएगा। और जब संकल्प बना कर के करोगे तो दया हो जाएगी। तो पीछे जो साधना शिविर लगी थी, उसमें क्या किया गया था कि एक दिन पहले दिन सुमिरन कर लिया गया था, करने के लिए कहा गया था। बाकी जब बीच में उठकर के जाओ, पानी पेशाब करके आओ, फिर बैठो, तब केवल ध्यान और भजन करने को था। लेकिन इसमें सुमिरन भी कर सकते हो आप, ध्यान भी कर सकते हो, भजन भी कर सकते हो, लेकिन कितनी बार कर सकते हो आप? कितनी बार आप उठो जाओ, लौट के आओ, फिर सुमिरन कर सकते हो। जगाना है, सुमिरन जगाना है, सुमिरन के द्वारा रिझाना है, ध्यान के द्वारा उसको रिझाना है, भजन के द्वारा उसको मालिक को रिझाना है, सुमिरन के द्वारा
कर्म कटें, चाहे ध्यान के द्वारा कटें, चाहे भजन के द्वारा कटें, कर्मों को काटना है। अब अपनी अपनी सुविधा अनुसार सब लोग कर लो, कुछ लोगों की परेशानियां रहेंगी। 9 दिन नहीं, इतनी देर तक कर सकते हो। कहने को मैं भले कह दूं, आदेश जारी कर दूं, लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यावहारिक कठिनाइयां रहेंगी। लेकिन 9 दिन में अगर 3 दिन भी इस तरह कर ले गए, इतना समय निकाल ले गए, तो भी बहुत से कर्म कट जाएंगे, तकलीफों में राहत मालूम पड़ने लग जाएगा। अब वो 9 दिन में कहोगे, भाई कौन सा 3 दिन करना रहेगा। 9 दिन में 3 चरणों में 3 दिन किसी भी दिन करो, तो कम से कम इन तीनों तापों में से कोई तो ताप कम होगा, कुछ तो कम होगा। तो चाहे शुरू में कर लो 3 दिन लग करके, चाहे बीच में कर लो, चाहे आखिर में कर लो, तो यह करना रहेगा। जय गुरुदेव।